यहाँ के नागरिकों ने जो वहाँ दाखिल की थी वो पिटीशन आज डिसाइड हो गई। उस पिटीशन का रिज़ल्ट डिसीजन आज आ गया और जो इलेक्शन लेने के लिए जो रुकावट थी वो दूर हो गई। लेकिन एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अभी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। अभी 27% जो रिजर्वेशन लागू था, लेकिन वो इलेक्शन के बारे में भी डिसीजन होना अभी स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होना बाकी है। सर, आज जो कोर्ट का निर्णय आया है इलेक्शन के बारे में, उस बारे में पूरी प्रतिक्रिया दीजिए। संभाजीनगर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव लेने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन थी जो हमारे यहाँ के नागरिकों ने जो वहाँ दाखिल की थी वो पिटीशन आज डिसाइड हो गई। उस पिटीशन का रिज़ल्ट डिसीजन आज आ गया और जो इलेक्शन लेने के लिए जो रुकावट थी वो दूर हो गई। और मुझे लगता है भविष्य में राज्य में, स्टेट में और महानगर पालिकाओं के साथ हमारे महानगर पालिका के भी चुनाव होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। सबसे पहले तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ डेमोक्रेसी में महानगर पालिका में पिछले 23 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे साहब का एक अच्छा काम है। उनको गार्डियन मिनिस्टर हमारे सुभाष देसाई साहब ने भी बहुत इस शहर के लिए फंड्स देकर मदद की। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस शहर के ओर काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी फंड्स दिए और पिछले 23 महीने में इस शहर का एक जिसको बैलेंस डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो हुआ। आज निश्चित ही 23 महीने से जिसको पब्लिक इलेक्टेड बॉडी यहाँ शहर में नहीं है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिज़ल्ट आ गया, डिसीजन आ गया और निश्चित ही निवडणूक जो इलेक्शन विभाग है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वो इसके बारे में जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अभी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। अभी 27% जो रिजर्वेशन लागू था, लेकिन वो इलेक्शन के बारे में भी डिसीजन होना अभी स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होना बाकी है। लेकिन जैसे ही पूरे राज्य में जो पॉलिसी पर इलेक्शन होंगे वही पॉलिसी हमारे शहर को भी लागू होंगी और मुझे एक विश्वास है कि जल्द ही यहाँ इस शहर में चुनाव औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होंगे और निश्चित ही जल्द से जल्द इलेक्टेड बॉडी यहाँ काम करेगी। आपने बताया अभी क्या अस्तिक कुमार पांडे साहब को निधि बहुत सारी आई थी, लेकिन उसके अंदर देखा जाता है कि पुराना जो औरंगाबाद जिसको कहेंगे आज भी रास्ते वही है, रोड वही है, गड्ढे है, गंदगी आज भी फैली हुई, स्मार्ट सिटी बोला जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक मैं म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे साहब की बात यहाँ कहूँगा कि उन्होंने इस शहर के लिए ऑनरेबल गार्डियन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री महोदय से उनके जो कुछ भी थे ताल्लुकात, एक अच्छा काम, जिसके कारण उन्होंने एक अच्छे प्रयास किए। आप जैसे बात कर रहे हैं कि ओल्ड सिटी आज भी 317 करोड़ का जो प्रस्ताव है रास्ते का, वो हमने गवर्नमेंट के पास भेजा और निश्चित ही उसको मंजूरी मिलेंगी। 250 करोड़ के काम रास्ते के हमारे इस शहर में हो गए हैं। जो कचरे की समस्या है कुछ जगह हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन लगभग कचरे की भी समस्या ख़त्म हो चुकी है। पुराने शहर जैसे हम दरवाजे देखते हैं, हिस्टोरिकल जो गेट्स है उसका हमने डेवलपमेंट किया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफ़ी काम इस शहर में हुए। कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल हालात आज देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन रिकवरी भी अच्छी हुई और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस शहर की जो कुछ भी बची हुई समस्या है निश्चित ही
प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर महोदय के माध्यम से इलेक्शन के पहले निश्चित ही ये पूरी समस्या छुड़वाने का प्रयास हम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब ने मेरे मालूमात के हिसाब से पूरे मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया, जैसा कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण नहीं है फिर भी इलेक्शन लो, लेकिन मंत्रिमंडल ने एक डिसीजन लिया कि जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता तब तक चुनाव राज्य में नहीं होंगे। और वो ऑर्डिनेंस जो है वो मेरे ख्याल से राज्यपाल महोदय के पास भेजा है। आने वाला समय बताएगा कि इसमें क्या एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ये सब बातें जानते हैं और उनका भी एक स्टडी अच्छा है और वो निश्चित ही इसमें एक अच्छा रास्ता निकालेंगे और हम भी वैसे उनसे बात करेंगे। फिर भी इलेक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, अभी कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? 2 महीने 3 महीने इलेक्शन कब हो सकते हैं? अभी ये पूरा जो कुछ भी है मामला ये इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डिपेंड है और सर्वोच्च न्यायालय के क्या डिसीजन में क्या उसमें ऑर्डर है वो देखने के बाद में इसमें बताया जाएगा।